हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जिन एस्पिरेंट ने ट्रेजरी ऑफिसर ओब्लिक असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का फॉर्म फिल किए, ये वीडियो उन्हीं के लिए। अगर आप उसमें हैं तो आप डेफिनेटली इस वीडियो में जुड़े रहें। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो हमने ग्रुप बना रखा है 8302800006 पे व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है। टेलीग्राम भी अब हम बनाने वाले हैं। उस पे बच्चों के बार बार इंडिविजुअल मुझे मैसेज आ रहे हैं जो जुड़े हुए हैं कि सर एग्जाम सिलेबस, क्योंकि कल 7 जुलाई को आपने देखा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के सिलेबस एग्जाम पैटर्न रिलीज हुए। तो टीओ का एग्जाम पैटर्न भी लेके इसमें डिस्कशन किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का अभी भी मानना है कि एडवर्टाइजमेंट का जो पैटर्न है इसी को ही फॉलो किया जाएगा, इसी के साथ ही आगे बढ़ा जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट को लेके भी डिस्कशन है, तो इसी वीडियो में हम ये सारी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहें तो ट्रेजरी ऑफिसर के लिए आप अपना नेम और एड्रेस लिख के हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज पहले ही बता दूं, इसकी सेटिंग मैंने ओनली एडमिन कर रखी है, तो कोई आप मैसेज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मुझे कोई जरूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट डिस्कशन वाले ऐसा कोई ग्रुप हम नहीं बनाते। अगर आप उस तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज हमसे ना जुड़ें। अब मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न को। सबसे पहले इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम पैटर्न जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2023 12/4/2023 को जो रिलीज हुआ था, उसमें 3 पेपर बताए गए थे जो कि लास्ट जो रिक्रूटमेंट आई थी उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग लिए गए थे। पेपर 1 था प्रेसी राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। पेपर 2 था जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। और पेपर 3 आपको पता ही है गवर्नमेंट अकाउंट। सीएजी की जो बुक है उसका चैप्टर 1 to 8, बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑडिट। तो इसकी भी जब आप गूगल करेंगे काफी सारी बुक मिलती है, उनमें जो लेटेस्ट बुक है उसके चैप्टर 1 to 8 है। सभी को 3-3 घंटों के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का किया गया था और 40 नंबर का वाइवा वॉइस रखा गया था लास्ट बार की तरह। लेकिन अब दिक्कत ये होगी कि लाख से ऊपर इनके फॉर्म हो गए। 1 लाख आंसर शीट, यानी 3 गुना की बात करें तो 3 लाख आंसर शीट जब बनेगी तो उनको मार्किंग के लिए बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, बहुत टाइम टेकिंग है। एचपीएससी के पास वैसे भी टाइम की कमी है। कारण क्या है कि चुनावी साल है और सरकार ने जो जो भर्तियां घोषणा करनी है उन्हें वो सब पूरी करानी होगी। तो दैट्स वाई उन्होंने अभी अपना जो शेड्यूल भी जारी करना था एग्जाम का, उस पर भी डिले कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं बताऊं, ये तो वो पैटर्न हुआ जिसको ज्यादातर बच्चे मान रहे हैं। अब मैं बात करता हूं जो मुझे लग रहा है, जो मुझे जानकारी है। यहाँ प्री, मेंस एंड इंटरव्यू 3 क्राइटेरिया इस एग्जाम के होंगे जो जनरल एचपीएससी ने अब जनरलाइज कर दिए। प्री होगा क्वालिफाइंग, मेंस होगा 87.5 और इंटरव्यू होगा 12.5। ये बात भी चलो, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं जो जानते हैं भी हमने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के काफी एग्जाम में साथ काम किया है, तो वो जानते हैं कि ये पैटर्न हो सकता है। अब दिक्कत क्या आ रही है? अभी जो एचपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है उसमें मेंस में 4 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाता है फॉर डेस्क्रिप्टिव पैटर्न, यानी लिखित परीक्षा के लिए 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। अब हम जब टीओ एटीओ की बात करें, अगर इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है, मतलब ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 5 चौका 20 बच्चे और 30 × 4 120, यानी 140 बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 140 बच्चे हैं जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, जिन जो डेस्क्रिप्टिव में पैटर्न देंगे, अगर मेरा माना हुआ पैटर्न फॉलो होता है तो। ये नंबर बहुत कम है, आपको दिख ही रहा है, क्योंकि टीओ की एग्जाम की बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, जस्ट ग्रेजुएशन है। अगर ये इसको कॉमर्स या इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए ओपन करते तो ये दिक्कत ना आती और अब तक इस एग्जाम की डेट आपको मिल चुकी होती। लेकिन हम देख रहे हैं कि सीईटी को लेके जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि सीईटी को क्वालिफाई करो, सेम ऐसा प्रोटेस्ट टीओ के लिए भी सरकार को देखने को मिल सकता है कि टीओ में जिसने मिनिमम मार्क्स अचीव किए हैं उनको क्वालिफाई करो और उनका मेंस लो, जो सरकार के लिए सिरदर्द बनेगा चुनावी साल में। तो सरकार इस चीज से बच के चलेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं चाहेगी कि उनके किसी कार्य की वजह से राजनीतिक दल को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हो, क्योंकि उनका काम एग्जाम कंडक्ट कराना है।
सरकारों से उनका लेना देना तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे से काफी कुछ चीजें जुड़ी हुई होती है जो ऑफिशियल ना होके अनऑफिशियल होती है। तो अब जो डिस्कशन है जिसकी वजह से ये एग्जाम पैटर्न रिलीज नहीं हो रहा, वो ये है कि क्या 15 टाइम्स बुलाए जाएं, क्या 20 टाइम्स बुलाए जाएं, और क्या बच्चों को खुश करने के लिए 50 टाइम्स कैंडिडेट है या 40 टाइम्स कैंडिडेट। दिक्कत ये है कि यहाँ जो मैक्सिमम नंबर उठाया जाएगा वो सीईटी वाले उस चीज का विरोध करेंगे कि जब एचपीएससी इतने लोगों को बुला सकती है तो आप क्यों नहीं बुलाते। तो सरकार के पास बड़ी, और अगर सिर्फ 140 बच्चों का मेंस ले लेते हैं तो ये तो रिजल्ट एक हफ्ते में आ जाएगा, इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये बड़ा सरकार के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक और आंदोलन फेस करना कि टीओ प्री को क्वालिफाई करो। तो ये सारी चीजें वहां दिक्कत चल रही है। ये इसलिए कि अगर 15 गुना बुलाते हैं तो 75 और 450 लगभग 525 बच्चे हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए 15 टाइम बुलाने पर 525 बच्चे हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। वहीं अगर ये 20 गुना बुलाते हैं तो 700 बच्चे हैं जो मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। आगे 50 गुना की तो चलो मैं बाद में बात करूंगा आपसे। ये एक फिर भी स्मार्ट फिगर होगा जिसको लेके जनता में एटलीस्ट नाराजगी नहीं होगी कि सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं की और इस तरह पेपर कर लिया। अब मेरा बच्चों से जो अनुरोध है, जिस चीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अब एक एक चीज उनको मैसेज में तो कैसे बताता। तो अब जो बच्चों से मेरा अनुरोध है वो ये है कि अगर मेरा पैटर्न क्लियर हुआ तो भी आपको जीके का पेपर देना है। अगर आप लोगों की बात सच साबित हुई, जो बच्चे इस चीज पे अड़े हुए हैं पेपर 1 2 3 एडवर्टाइजमेंट के, तो भी पेपर 2 में जीके आपको पेपर देना है। तो आप जीके को मैक्सिमम जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं कीजिए। प्रेशर नो डाउट, प्री अकेले की तैयारी मत कीजिए, मुख्य परीक्षा में ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 500-700 कॉपी चेक होने में सरकार 2 महीने से ज्यादा नहीं लेगी, और उसके बाद आराम से आपको इन लोगों को इंटरव्यू स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। तो दैट्स वाई अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब 100 सीट्स थी एचसीएस में तो 1200 बच्चे क्वालिफाई हुए थे मेंस के लिए। अगर सरकार ये जीके के ग्राउंड पे 12 गुना भी कर सकती है, सरकार के पास ये भी ऑप्शन है। तो वो 1200 लोग हैं जिन्होंने इतना टफ पेपर, जो कि यूपीएससी को भी पीछे छोड़ रहा था, उसमें जब अच्छा स्कोर किया, उन 1200 में 100 लोग फाइनल सेलेक्ट होंगे, 1100 लोग अलग अलग चरणों से बाहर हो जाएंगे। ये 1100 लोग भी आपको कंपटीशन देंगे। उसके अलावा जो नए एस्पिरेंट आए हैं वो भी आपको कंपटीशन देंगे। तो आपको एक बेहद टफ कंपटीशन यहाँ देखने को मिलेगा। तो मेरा इस मामले में आपसे अनुरोध है कि आप अपने जनरल स्टडीज की तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए। मुझ पे विश्वास करते हैं तो प्री को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव पैटर्न से कीजिए। अगर आपकी इंडिविजुअल समझ कहती है कि जो एडवर्टाइजमेंट में आ चुका है वो परिवर्तित नहीं होगा, तो आप उस पैटर्न की तैयारी कीजिए, लेकिन जनरल नॉलेज को बहुत अच्छा कीजिए ताकि आपको एटलीस्ट इस मामले में कंपटीशन जो महसूस करना पड़े उसमें बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। तो टोटल पोस्ट है वो ही दिक्कत पैदा कर रही है एग्जाम पैटर्न रिलीज करने में। और लाख बच्चों की 3 लाख कॉपी चेक करना, अगर आप एक एस्पिरेंट है तो आप जानते हैं ये काफी हद तक अव्यवहारिक हो जाता है। तो सरकार इन सब से बच के चलेगी। हमारे पास देखिए ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज आ जाएगी, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। अदरवाइज हम जो बच्चों से, क्योंकि हम किसी तरह फीस तो ले नहीं रहे अभी तक, तो हम बच्चों से जिस तरह की भी हमारी समझ से जो उन्हें राय गाइडेंस दी जा सकती है उसके लिए चैनल पे बात कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।